आज हम चित्रकूट में भरत कक्षा 6 बाल राम कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। भरत केकई राज्य में थे। अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था कि पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आ पा रहा था। संगी साथियों से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ है। सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं। एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या के घुड़सवार वहां पहुंचा। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, वो चट गया था। वे अयोध्या पहुंचना चाहते थे, लेकिन राज भरत के नाना जी उन्हें बार बार रोक लेते थे। अधिक समय लगा। रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे, नदी पर्वतों को लागते हुए। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वह नगरी यही है। वहाँ सन्नाटा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में थी। मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है? इसे पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग वहाँ कहाँ गए हैं? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुँचते ही सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर से केकई के महल में आगे बढ़े। वहाँ माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन सभी को जाना है, उनका निधन हो गया है। यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ केकई ने उन्हें उठाया, ढाढ़ बनाया और कहा, पुत्र उठो, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते हैं। तुम्हारा इस प्रकार दुखी रहना होना उचित नहीं है। राजगुणों के विरुद्ध है। संभालो, अपने आप को संभालो। क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? माँ ने भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुख से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, परंतु राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए। पिता के लिए सीता और लक्ष्मण भी साथ में गए हैं। केकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत वहाँ से सीधे राम से के पास जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम ने कोई अपराध किया है? राम ने कोई अपराध नहीं किया। भरत ने महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। उनके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी कि मुझे तुम्हारे हित में वही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। केकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए कहा, पुत्र उठो, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज करो। तुम्हारा भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े। और उन्होंने क्या कहा? तुमने क्या किया? माते, ऐसा अनर्थ, घोर अपराधी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था। मुझे तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछुड़ करके मैं यह राज्य नहीं कर सकता। इसी बीच मंत्रीगण, सभासद सभी आए और सभासद आए और बोले, तुमने पाप किया है। मंत्रीगण सभासद वहाँ पहुँचे। भरत बोले, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया? तुम्हें किसने उकसाया? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासद की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरत बन जाने के लिए तैयार हुए, उत्तेजित हुए और वो वहाँ से अपनी सेना के साथ चित्रकूट के लिए चल दिए। सुदबुद लौटी तो भरत रानी कैकेयी से महल से कौशल्या के महल में गए और वो राज के भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और भरत कौशल्या ने भरत को क्षमा किया, उन्हें गले लगाया और कहा। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। मंत्रा अयोध्या के घटनाक्रम में से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों के से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने के लिए मंत्रा करने लगे और शत्रु की दृष्टि बचकर निकली मंत्रा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसे बाल पर खींचते हुए कहा, भरत ने के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देना उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का शाह सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, खाली सिंहासन के खतरे से परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत ने कहा, बस तुम राजकाज संभालो तो पिता के निधन और बड़े भाई के राम बनवन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का ही है और उनका ही रहेगा। ऐसा कहकर के वो राम तब गंगा पार कर चित्रकूट पहुँच चुके थे। वहाँ एक आश्रम महर्षि का था, भरद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को सुविधा न हो। और एक पहाड़ी दिखाई सुंदर, वहाँ पर उन्होंने पर्वत वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी कि चित्रकूट में ही है। पूरे दल बल के साथ वे वहाँ पहुँचे। चारों तरफ कोलाहल छा गया था। सिंगेरपुर में निषाद राज को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमत में आकर के भरत ने रामपत्र लड़ाई तो नहीं कर दी। इसके लिए उन्होंने पहले जानकारी ली। उसके बाद उनको पता चला कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी नावों की व्यवस्था की और उन्हें गंगा पार कराया। जब सेना के साथ आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। पेड़ पौधे टूटने लगे, पक्षी भी इधर उधर भागने लगे, थर्राने काँपने लगे, कोलाहल होने लगा। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना है। अयोध्या की सेना थी, वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीखकर कहा, भैया, भरत सेना के साथ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि वे एक छत्र राज कर सके। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह भेंट करने आ रहा है। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ क्यों आने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा उन्होंने कहा और दोनों आए। उनमें आपस में मिल हुआ। वीरपुत्र धैर्य का कभी नहीं छोड़ते। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों को वहीं ठहराया। कोलाहल थम गया। राम मिलने के लिए गए और मिले। उन्होंने बार बार आग्रह किया लौट करके चलने के लिए, लेकिन राम ने मना कर दिया। अंत में भरत ने उनकी चरण पादुका लेकर के वापस आए और राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य को चलाया।